सो आज की मॉर्निंग शुरुआत हो गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे इस मिरर में कार में बैठ के देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जा रही हूँ कहीं। और ये उस रास्ते की पिक्चर है। बहुत सारे सुंदर से पेड़ और जंगल निकलते हैं। जब एरिया आता है मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है देख के। पेड़ दोनों तरफ हरे भरे पेड़। सो मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ के रास्ते में बहुत ही सुंदर सा पैच पड़ता है पूरा, और ये बहुत अच्छा सा दिखता है। तो वहाँ पे मैं काम करती हूँ और उसके बाद मैं वापस आ गई थी घर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज का मैं अपना यूट्यूब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। समय हो रहा है इस टाइम 6:40, थोड़ा लेट है। अ, जैसे मैंने कहा, मैं अक्सर आने के बाद कुछ टाइम लेती हूँ कुछ सोचने के लिए, या फिर जैसे मैंने कहा मेरा रूटीन है। मैं अपना सूप लेके बैठती हूँ। सूप मुझे अच्छा लगता है, तो ये सूप मैं पिछले 4 साल से पी रही हूँ। तो आप सोचते होंगे कि हर चीज़ में इतने टाइम से क्यों करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई भी आप अच्छी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश करिए उसको हमेशा करिए। जो चीज़ें अच्छी नहीं है आपके लिए, आप उसको अगर इतना लगातार करते रह सकते हैं, तो जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं उनको तो आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए। सो अक्सर जो चीज़ें मैं एक बार हेल्दी वे में स्टार्ट करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको लंबे समय तक आगे भी ले जाऊँ। तो देखिए मेरे बैकग्राउंड में ये बुद्धा भी आ गए हैं। कितने शांत उससे हैं। तो आप अगर हेल्दी चीज़ें अपनी लाइफ में लाएंगे तो आपकी लाइफ भी इतनी पीसफुल हो जाएगी। सो आज मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। सो मेरे हाथ में कुछ है। आप गेस कर सकते हैं क्या चीज़ है। मैंने अपने हाथ में कुछ छुपाया हुआ है। सोचिए क्या हो सकता है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो सुबह के टाइम जब मैं रेडी हो रही थी, तो इसको मैंने सोचा कि मैं इसको पहनूंगी। पर पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो मैं सोचने लगी थी कि मैंने इसको उठाया ही क्यों पहनने के लिए, जब इसको उतार के ही रख देना था। सो मैं जब कॉलेज से वापस आई तो मैंने देखा ये बेड पे ऐसे ही पड़ा था। जब आप अकेले रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं जैसे कि वो सुबह के टाइम थी। तो मैं सोचने लगी कि क्या चीज़ है जिसने मुझे रोका इसको पहनने के लिए, और क्या चीज़ है। तो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। यस, ये पैसे और सिक्के बिल्कुल नहीं हैं। ये हैं चांद बालियाँ, शायद आप इसे कहते हैं चांद बालियाँ। हाँ, ये बहुत सुंदर लगती हैं, बट थोड़ी सी हैवी होती हैं। ऑल्दो मैंने इसको बहुत लाइट वर्जन में ख़रीदा है। देखने में ये हैवी लग रहा है, पर मैंने इसको बहुत हल्का वाला वर्जन ख़रीदा है। इसके भारी वर्जन भी आते हैं। तो जब आप इसे कान में पहनते हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है। जैसे कि मैंने कहा, मैं कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, कुछ अलग करना चाहती हूँ हर दिन अपने लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये बालियाँ सुबह सुबह मैंने निकाली थी इसको पहनने के लिए। ये देखने में कितनी सुंदर लगती हैं। जब आप इसको पहनते हैं तो और भी सुंदर लगती हैं। आप देखिए कितनी प्यारी लगेंगी। इसको मैंने थोड़ी देर पहना भी था, मुझे याद आ रहा है मॉर्निंग में मैंने इसको 5 सेकंड के लिए पहना था। और 5 सेकंड पहनने के बाद मुझे लगा ये थोड़ी भारी लग रही थी मेरे कान में। तो हाँ, ये जो चीज़ें हम पहनते हैं कई बार अनकंफर्टेबल भी होती हैं, पर ये मुझे अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हल्का है, कभी कदार मैं कैरी कर लेती हूँ। पर आज शायद वो दिन नहीं था कि मैं इसको कैरी कर पाती। तो मैंने इन दोनों बालियों को उठा के रख दिया था। वापस आई तो मुझे हंसी आ रही थी इनको बेड पे देख के, कि कब मौका आएगा मैं इनको दोबारा पहन पाऊँगी। स्पेशली अगर आप इंडियन ड्रेस पहन रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी और सुंदर भी लगती हैं। पर आज इनका दिन नहीं था तो मैंने इनको नहीं पहना। और मैं आपको दिखाती हूँ,
अगर मैं दिखा पाई तो ये है मेरा बॉक्स जिसमें खजाना है। इसमें खजाना है, अगर आप ध्यान से देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इसमें मैं रखती क्या हूँ अगर ये खजाना है तो। सो सुबह मैंने, जैसा मैंने कहा, मैंने इसको नहीं पहना, ये मुझे बहुत भारी लग रहा था। मैंने इसको पहना, ये मुझे बहुत हल्का लग रहा था। तो वैसे तो ये क्या ही दिखेगा, बट मुझे ये कन्वीनियंट लगा। जैसे मैंने कहा, मेरा अक्सर चीज़ों के प्रति नज़रिया है कि जो चीज़ आपको कंफर्टेबल फील कराए, जो चीज़ आपको कन्वीनियंट और अच्छा फील कराए, वो चीज़ें आपको ज़रूर पहननी चाहिए। तो इसको तो मैंने साइड में कर दिया। और ये खजाना मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। इंटरेस्टिंग बॉक्स है। ये बॉक्स मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, मुझे अगर याद आता है। तो अक्सर जब आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो ऐसी इधर उधर पड़ी होती हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही था, तो मेरी चीज़ें ज़्यादातर इधर उधर पड़ी होती हैं। पर लाइक जैसा मैंने कहा, आप जब कियोस्क में जाते हैं तो आपको चीज़ें ऑर्डर में लाने की कुछ ज़रूरत होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा फील होती है, कोई भी चीज़ अगर कियोस्क में जा रही है मैं उसको ऑर्डर में वापस ले आती हूँ। तो काफ़ी साल बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये बॉक्स ख़रीदूँगी। अमेज़न से मैंने शायद ऑर्डर किया था, जिसमें आप ईयरिंग्स रख सकते हैं। तो अगर आप, पता नहीं मैं दिखा भी पा रही हूँ आपको कि नहीं, तो ये मेरा ईयरिंग बॉक्स है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मैंने सारी अपनी ईयरिंग्स अरेंज कर रखी हैं। ये भी इसके अंदर ही जाने वाली है। सो मैं इसको कहाँ पे रखूँ, मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये वाली 4 बालियाँ। तो एक गाना भी आपने सुना होगा, ये तेरी चांद बालियाँ। अक्सर जब गाने लिखे जाते हैं या कविताएं लिखी जाती हैं, वो औरत की सुंदरता पे लिखी जाती है। एक औरत अक्सर उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाती है कि औरत कितनी प्यारी लगती है। तो वो गाना भी एक ये तेरी चांद बालियाँ, पूरी लिरिक्स जैसे मैंने कहा मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे बस इतना याद है कि चांद बालियाँ, ये तेरी चांद बालियाँ करके गाना है। ये चांद बालियों में नहीं आएगा। चांद बालियाँ बेसिकली चांद की तरह की बालियाँ होती हैं। सो ये चांद बालियाँ नहीं है, ये सिर्फ बाली है, राइट, जिसको आप पहनते हैं। और मेरे पास ये झुमके हैं, ये मेरे 4-5 साल का कनेक्शन है। ये झुमके हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। आई थिंक ये मैंने लखनऊ में ख़रीदा था, कैलकटा एंड स्टाइल, हज़रतगंज में एक शॉप है कैलकटा एंड स्टाइल। तो ये भी अच्छे, बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने किसी की मैरिज के लिए शायद ख़रीदा था, या कोई तो ओकेजन था जिसके लिए मैंने ये झुमके हैं, ये चांद वाले नहीं, ये झुमके मैंने ख़रीदे थे। इसके अलावा और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी। जैसे कलरफुल सा है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पर ये कान में पहनने में सुंदर लगता है। तो इनफैक्ट मैं एक बार सोच रही थी कि क्या मुझे ये ख़रीदने के लिए मजबूर करता है, बट मुझे लगता है ये आपको अच्छा दिखाता है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसमें रंग देखिए, रंग देख के आपको लगेगा कितना प्यारी सी चीज़ है। सो ये भी मेरे कलेक्शन का पार्ट है। ये एक अंगूठी है। सो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैंने एक अंगूठी पहनी हुई है। सो दिस इज़ लाइक अंगूठी। ऑलरेडी मैं इतनी अंगूठियाँ, तो ये अंगूठी है, ये भी बहुत प्यारी लगती है। अब आप सोचेंगे मैं क्या क्या ख़रीदती रहती हूँ। हाँ, मैं बहुत कुछ ख़रीदती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पर ये मैंने एक बार में नहीं ख़रीदा है। 4-5 साल हो गए हैं जिन चीज़ों को, जो आप मेरा ये खजाना देख रहे हैं, मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव एंड प्रोजेस्ड, मतलब सबसे एक्सपेंसिव पोजेशन है। और इसके अलावा ये मैं शायद दिल्ली गई थी, और दिल्ली में किसी वर्कशॉप के लिए गई थी, और उसके बाद मैंने वहाँ की किसी मार्केट से ख़रीदा था। ये कुछ बंजारा लुक में लगता है, तो ये कितना सुंदर लगता है। पर इसके साथ प्रॉब्लम है, ये बहुत भारी है, तो बहुत बार मुश्किल होता है इसको कैरी करना। तो कभी कदार तो मैं पहनती हूँ, मुश्किल से पहनती हूँ। अब तो कहती हूँ कि मैंने कहा ना कि अनकंफर्टेबल कोई भी चीज़ मुझे लगती है, मैं ज़्यादा उसको पहनना नहीं करती। मुझे अपनी लाइफ सिंपल पसंद है चीज़ें भी,
पर ये सुंदर लगा था, मैंने ख़रीदा था और एक दो बार पहनने की कोशिश भी की थी, बट मुझे बहुत कन्वीनियंट नहीं लगा, तो ये यहीं डिब्बे में ही पड़ा रहता है ज़्यादातर टाइम। और ये छोटे छोटे झुमके हैं, काफ़ी छोटे साइज़ में। ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं। और क्या है, ये तो सिंपल टाइप के हैं। ब्लू, मैंने कहा ना मेरी सोल का रंग नीला है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मुझे ब्लू कलर का कुछ भी दिखता है, स्पेशली लाइट ब्लू कलर का, पता नहीं क्यों मैं ख़रीद लाती हूँ। पीछे कुशन देखिए, इसको भी मैंने ख़रीद लिया था, ब्लू कलर का था, इसको भी मैंने ख़रीद लिया था। ये लाइट ब्लू कलर का है। और इसके अलावा ये आई थिंक मुझे किसी ने मुझे ये शायद किसी ने गिफ्ट किया था एज अ ग्रैटिट्यूड गिफ्ट। मैंने कुछ हेल्प की थी उस पर्सन की, तो एज अ ग्रैटिट्यूड गिफ्ट आई गॉट दिस वन, सो आई हैव केप्ट इट टिल नाउ, इट रिमाइंड्स मी फॉर द पर्सन। और इसके अलावा और भी है मेरे पास। आई मीन अभी थोड़े से मैंने इनको अरेंज करके भी बहुत अच्छे से तो नहीं अरेंज कर पाई हूँ, पर मैं जितना कर पाई मैंने किया है। ये रेड वाले हैं। रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, तो मैंने ख़रीदा था। ये कुछ अलग टाइप के हैं, पर ये मुझे सुंदर लगते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैंने ख़रीदी पर आज तक पहनी नहीं। ये तितलियां हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये छोटी छोटी बटरफ्लाइज हैं और ये बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। पर जैसे मैंने कहा, इन तितलियों को मैं कभी पहन नहीं पाई। जब मैं ख़रीद रही थी तो ये तितलियां मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, पर मैंने इनको कभी पहना नहीं। और ये मैंने आई थिंक जब मैं कुल्लू मनाली गई थी, हाँ कुल्लू मनाली में भी मैं ईयरिंग ख़रीद सकती हूँ। तो आई मीन किसी भी लोकल मार्केट में मैं अभी भी जानने की कोशिश कर रही हूँ क्या चीज़ें जो मुझे ये चीज़ें ख़रीदवाती हैं। पर ये मैं कुल्लू मनाली से ख़रीद के लाई थी, अभी तक रखा हुआ है। आई थिंक ये मैं 2013 या 14 की बात है, आई थिंक 14 की बात है जब मैंने इनको ख़रीदा था। ये आज भी ऐसी ही पड़ी हुई हैं, कभी कदार पहनती हूँ, मौका नहीं मिलता, याद नहीं आता या भूल जाती हूँ कि मैंने ख़रीद के रखी हुई है। और उसके अलावा मेरे पास ये छोटे टॉप्स हैं। अभी कम पहनती हूँ, पर पहनने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। बस, तो ये मेरा खजाना है, काफ़ी प्राइज्ड पोजीशन है मेरा। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये कुछ सोफिस्टिकेटेड सा लगता है, पहना है मैंने इसको एक दो बार, उससे ज़्यादा शायद नहीं पहना है, तो ये बट इट्स अ नाइस बाय। और इसके अलावा और भी हैं। ये तो पता नहीं कितनी सदियों से मैं पहन रही हूँ, पहन क्या रही हूँ, ये पहना ही नहीं है मैंने, 2 साल तक पहना है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कब कब पहना है। और ये आई थिंक ये भी मैंने किसी लोकल मार्केट से ख़रीदा था, अगर आप इसे ध्यान से देखें। इसमें ये जो स्टोन लगा हुआ है मुझे बहुत सुंदर लगता है, तो आई जस्ट लव्ड इट, मुझे बहुत प्यारा लगा। और इसके अलावा कि कभी मैं वेस्ट साइड या कहीं पे भी जाती हूँ वहाँ से, फिर ये भी पुरानी चीज़ है। तो ये सारा कलेक्शन मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है। ज़माने हुए जब मैंने इन्हें ख़रीदा था, ख़रीदते ख़रीदते ये डिब्बा भर गया है। मैं भूल भी गई हूँ कि इसमें से क्या पहनना है क्या नहीं, और याद भी नहीं आता कई बार। तो वो जो पेड़ है पीछे, हाँ सुंदर लगता है मुझे, वो सूख गया है पर वो एंटीक पीस जैसा लगता है। वो सूखा क्यों मुझे आज तक नहीं पता चला, पर वो मुझे अच्छा लगता है, सूख के अच्छा लगता है। उसको मैं पेंट करने का सोच रही हूँ, तो किसी दिन अगर मुझे मौका मिला तो मे बी मैं कलर लाके उसको हरे रंग का पेंट कर दूँगी, वो अच्छा और सुंदर सा लगेगा। और बस आज भी मैंने फेयर एंड पहना है, जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ इसको पहनूं। और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप पहली बार ट्राई करते हैं, कुछ अलग आप फील करते हैं, तो या तो आप उसको करना बंद कर देते हैं या उसको आप करते जाते हैं। तो मैंने कहा मैं कोशिश कर रही हूँ
कि हर तरीके की चीज़ें ट्राई करूं। और बस आज के लिए मेरे खजाने का पिटारा जो आपने देखा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा इसको, इनफैक्ट किसी ने नहीं देखा है सिवाय